हाँ चलो v इक्वल टू यू आ गया था ये वाला, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, अब बात करते हैं हम लोग। अगर बात करूं इसकी मोमेंटम, इसका मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है ना। इस बॉल का मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, मतलब इससे थीटा, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए, और इसके मोमेंटम कितना है p इनिशियल, और ये जो है वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है फाई, और इसका मोमेंटम कितना है p फाइनल। तो p इनिशियल मेरा कितना है, p इनिशियल वर्टिकल से थीटा एंगल पे कितना है m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ दिस मास। फिर अगर इधर गया तो मास इंटू क्या b, मास इंटू वेलोसिटी m b, ठीक है ना, m b, ठीक है ना, m b हो गया। चलो और अभी हमने एक चीज मैंने देखा था, चलो चलो वहीं छोड़ो अभी। हाँ अब इधर देखो, अभी हमने एक चीज देखा था कि v इक्वल टू यू, v इक्वल टू यू, यानी जो p इनिशियल होगा, p इनिशियल मोमेंटम इनिशियल, मोमेंटम जो इनिशियल आपका होगा वही किसके बराबर होगा, मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा, ठीक है ना। ये चीज भी तो होगा ना, मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, एक जनरल टर्म है। अब देखो, अब इस मोमेंटम को मैंने इसको रिजर्व कर दिया, वर्टिकल से थीटा बना रहा है तो थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, p इनिशियल cos थीटा, और इधर में कौन सा जाएगा p इनिशियल sin थीटा। सिमिलरली इसको भी p f को भी मैंने दो तरीके में रिजर्व किया, p f cos फाई और p f sin फाई। चलो ठीक है ना। अब मैं लिखता हूं मोमेंटम कंजर्व इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोमेंटम कंजर्व इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन होगा तो मोमेंटम कंजर्व इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोमेंटम कंजर्व इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में ले लो, मोमेंटम तो क्या होने वाला है, कंजर्व मिलेगा, ठीक है ना। मोमेंटम क्या मिलेगा मुझे, कंजर्व मिलेगा। तो यानी अगर मैं बात करूं पी एफ साइन फाई, पी एफ, हाँ पी एफ साइन फाई इक्वल टू क्या, पी आई साइन थीटा, ठीक है ना। और पी एफ और पी आई क्या है, इक्वल है। अभी हमने देखा था पी एफ पी आई इक्वल है ना, तो पी आई एफ और पी एफ इक्वल है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पी एफ इक्वल टू क्या, पी आई, यानी आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या, साइन फाई, यानी थीटा इक्वल टू क्या, अरे सॉरी इधर में मैंने फाई रखा था ना, पी एफ यहाँ पे साइन थीटा नहीं होगा, एक मिनट, पी एफ साइन ये फाई होगा, ठीक है ना। पी एफ साइन फाई होगा क्योंकि एंगल किसने माना है, इसको हमने फाई माना है। और ये वाला क्या होगा, पी आई साइन थीटा, तो यानी यहाँ से साइन फाई इक्वल टू साइन थीटा, यानी थीटा इक्वल टू क्या, फाई इक्वल टू क्या आपका थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगल, ठीक है। ये केस किसके लिए होगा, इलास्टिक के लिए कोलिजन होगा, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन के लिए ये वाला केस होगा, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं थोड़ा सा, चलो इधर देखो, सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस लेते हैं, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। अब हमें पता है कि जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो बॉडी एक दूसरे से क्या होती है, आफ्टर कोलिजन मतलब एक दूसरे के साथ ही चलती है, चिपक जाती है, सेपरेट नहीं होती है, सेपरेशन नहीं होता है। देखो आप ये बोल सकते हो सेपरेशन नहीं होता है, अगर आप ये बोल सकते हो कि चिपक जाता है तो ये गलत है, वर्ड चिपकती नहीं है, उनमें क्या होता है, सेपरेशन नहीं होता है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम से जा रही है। तो जो एक्चुअल जो होगा आपका टर्म होगा वो होगा आफ्टर कोलिजन नो सेपरेशन, आफ्टर कोलिजन नो सेपरेशन। दोनों वोल्टी एक कॉमन वेलोसिटी से क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, बात समझ गए। अब यहां देखो केस आ रहा है, ये बॉल गिरी, और हाँ एक चीज बताओ, अगर कोई भी चीज अगर सरफेस पे मूव करेगी, कोई भी चीज अगर सरफेस पे मूव करेगी, और तो सरफेस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। सरफेस पे कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन अगर मेरी सरफेस एकदम स्मूथ है फिर क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यानी सरफेस कोई भी उस पर फोर्स
नहीं लगाने वाला। क्लियर है? तो ये मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, ये कैसी सरफेस है? ये स्मूथ सरफेस है। कैसा है? स्मूथ सरफेस है। चलो यहां देखते हैं हम लोग। देखो हाँ, इसका क्या देखते हैं? कौन सा? कंप्लीटली इन इलास्टिक्स का देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? कंप्लीटली इन इलास्टिक्स का, ठीक है? कंप्लीटली इन इलास्टिक का क्या देखते हैं? देखो ये है आपकी बॉल आई, जो कि वर्टिकल से मेरा कितना एंगल बना रही थी? थीटा। मास कितना था? m, और वेलोसिटी कितनी थी इसकी? v। वेलोसिटी कितनी थी? v। यहां पे स्ट्राइक किया, और ये जो मेरा कोलिजन है, कैसा कोलिजन है मेरा? इन इलास्टिक्स कोलिजन है। क्या है? कंप्लीटली इन इलास्टिक्स कोलिजन है। यानी कुल मिला के अब ये बॉडी इससे अलग तो होगी नहीं? अलग होगी नहीं? ठीक है। अब देखो, अब इसे फोर्स कैसे लगेगा फर्श पे? तो यहां पे थोड़ा सा आप देखोगे तो देखना, जो ये बॉल आ रहा है, ये बॉल आ रहा है, ठीक है ना? इस बॉल पे ये जब इसको हिट कर रहा है, इसको हिट कर रहा है, यहां पे हिट कर रहा है, ये बॉल आके इसको हिट कर रहा है, यहां पे हिट करने वाला है। तो ये देखो बॉल की इधर में जो वेलोसिटी है मेरी कितनी है? v लिया था क्या मैंने? चलो v मान लो, कितनी है? v है, ठीक है ना? वेलोसिटी कितनी है? v। v वेलोसिटी के साथ अगर इसको हिट कर रहा है, बॉल इसको हिट कर रहा है, ठीक है ना? तो ये, और यहां से एंगल कितना बना रहा है? थीटा। यहां से एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। तो इस v के मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूं, v के मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूं। पहला जो कंपोनेंट होगा आपका v cos थीटा, और एक कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? v sin थीटा हो जाएगा। b cos थीटा, b sin थीटा। अब यानी फर्श पे अगर बॉल को, अगर मैं कंपोनेंट के वाइज देखूं तो फर्श को बॉल दो तरीके से हिट कर रही है। एक वर्टिकली ऐसे आके हिट कर रही है, एक ऐसे, किस स्पीड से? v cos थीटा से, और एक बॉल ऐसे जाके हिट कर रही है, सरफेस पे ऐसे जा रही है, v sin थीटा से। ये अलोंग द सरफेस है और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इंपैक्ट का काम कौन करेगा? कोलिजन का काम कौन करेगा? कौन सा वेलोसिटी करेगी? v वाली करेगी, v cos थीटा वाली करेगी, ये परपेंडिकुलर वाली करेगी कि पैरेलल वाली करेगी? सिंपल सी बात है कि जो इंपैक्ट का काम करने वाला है वो यहां पे आपका कौन सा करने वाला है? परपेंडिकुलर। और ये पैरेलल वाले क्या करेगा? पैरेलल वाले पे इंपैक्ट नहीं लगेगा। पैरेलल वाले पे जानते हो क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सरफेस लगेगा। समझ गए ना? अरे किसी के पैरेलल में थोड़ी टकराना होता है, समझ? तो पैरेलल में क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। पर ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां पे जो मैं कोलिजन का लगाऊंगा, पूरा का पूरा जो मैं कोलिजन का जो अप्लाई करने वाला हूं, पूरा जो भी कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई करूंगा? वर्टिकल्स के लिए। किसके लिए अप्लाई करूंगा? वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए बिल्कुल नहीं करूंगा। बात समझ गए ना? तो यहां पे देखो, चलो अब देखो होता क्या है, ठीक है? हाँ, ऊपर से बॉल है। अब बॉल को मैं थोड़ा सा दो, एक्चुअली बॉल दो, मैं दो जगह बॉल दिखाऊंगा। बॉल दो जगह का सेंस का दिखाने का मतलब है उसके दोनों कंपोनेंट को मैं दिखा रहा हूं। ऊपर से बॉल आ रहा है, किस स्पीड से? v cos थीटा से। इसी बॉल का, ये जो बॉल आपकी जा रही थी ये वाली, इसी का मैंने कंपोनेंट ऐसे ना मान के मैंने बोल दिया डायरेक्ट वेलोसिटी आ रहा है, तो v cos थीटा। और यहां पे हिट किया, यहां पे हिट किया, तो यहां पे हिट किया, ठीक है ना? बस मैं हिट कर दिया। चलो, तो अब बताओ इस केस में अगर मैं बात करूं तो हिट किया है v cos थीटा से, ऊपर के स्पीड जाएगा 0, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि अब ये जो बॉडी है इसको सरफेस को हिट की है, तो हिट करने के बाद ये कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है? कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन है। तो वेलोसिटी ऑफ, देखो वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या? सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू क्या?
0, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो यहां पे अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो आपका है v cos थीटा, नीचे में क्या है v cos थीटा, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलो इसको मैंने मान लिया कुछ vx मान लिया इक्वल टू क्या 0, यानी आपका vx कितना आ गया 0 आ गया। थोड़ा सा 1 मिनट रुको, थोड़ा सा ज्यादा समझाने के चक्कर में थोड़ा फंस गए होगे तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों? हाँ चलो इधर देखो, हाँ यहां देखो, इसको हटाओ, देखो बॉडी यहां टकराएगी, इसकी स्पीड अगर लेट सपोज कर लो, इसकी स्पीड अब यू ही लेता हूं, अगर यू है ठीक है ना, यहां पे टकराई, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर में जो होगा इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, इधर में आपका कौन सा होगा u साइन थीटा, और इधर में कौन सा होगा u cos थीटा, ठीक है। तो टकराने के बाद इसके दो कंपोनेंट बने, तो u साइन थीटा को स्टॉप कौन कर सकता है, फ्रिक्शन फोर्स, पर इस पे फ्रिक्शन फोर्स तो कुछ लगेगा नहीं, तो ये किधर होगा, ये u साइन थीटा से क्या होगा, u साइन थीटा से बॉडी क्या होगी, आप आगे की तरफ बढ़ेगी। और यहां पे अगर बात करूं, देखो u cos थीटा से टकरा रही है ना, और इंपैक्ट हो रहा है, और कौन सा कोलिजन है, कंप्लीटली इलास्टिक्स, तो बॉडी क्या हो जाएगी, इससे चिपक जाएगी। यानी यहां से जैसे मैंने फेंका तो ये बॉल देखो पहले ऐसे आ रही है, अब आने के बाद ये बॉल इससे चिपक जाएगी, समझ गए ना, और उसके बाद क्या होगी, ऐसे आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, बस में ना आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मेरा जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी मेरी, u साइन थीटा होगा, बस में जो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी मेरी u साइन थीटा होगी। हाँ एंगल कितना हो जाएगा इससे, एंगल अगर मैं वर्टिकल से देखूंगा तो कितना होगा 90, अगर वर्टिकल से देखूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा 90, और एक्स एक्सिस के अलोंग देखूंगा तो क्या होगा 0 होगा। मतलब ये जो मैं थीटा देख रहा था, ये थीटा जो मैं देख रहा था, देखो ये जो मैं थीटा जो पहले एंगल था, तो थीटा ये था ना, किससे मैंने लिया था वर्टिकल से, अगर इसको भी लूंगा ये पूरा वर्टिकल से, ये क्या है फाई, तो फाई किसके बराबर होगा, फाई आपका किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब हो गया क्लियर कि कोई डाउट है, क्लियर है ना, चलो है तो पूछ सकते हो, चलो फिर देखते हैं, ठीक है आगे। बात करते हैं थर्ड केस लेते हैं, पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, पार्शियली नहीं मैंने इलास्टिक लिख रहा, अब थोड़ा सा पार्शियली इलास्टिक कोलिजन समझ गए ना, मतलब हाँ मतलब इन इलास्टिक कोलिजन, हाँ वही सही बोल रहे हो, इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं, कंप्लीटली नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। ये कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन और ये पार्शियली इलास्टिक कोलिजन को, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन। ये वाला केस देख लेते हैं हम लोग, ये वाला केस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला केस देखते हैं, चलो यहां पे इशारा करते हैं हम लोग, चलो इधर दिखाता हूं मैं, आया इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। हाँ u और स्पीड कितनी, थीटा और एक क्या फाई, ठीक है। अगर मैं चलो इधर देखो, अब
करोगे इसको खुद? हाँ छोड़ो, 10 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है ना? वैसे भी अभी आईटी वाले सर का है ना। हाँ चल